हिंदी इंटू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीरीज़ का ये वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स चाहते हैं कि ये सीरीज़ जारी रहे, तो ये सीरीज़ जारी रहेगी। ट्रांसलेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है, वेदर दैट इज़ स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश। आप जानते हैं कि हमारे कई तरह के स्किल्स इससे डेवलप होते हैं। ओके, तो आप खुद समझदार हैं। आइए बिना देरी के हम पहला सेंटेंस लेते हैं इस सीरीज़ का। इस वीडियो का पहला सेंटेंस है कि रात के समय अनगिनत तारे से भरे हुए आकाश को देखना न केवल सुखद है बल्कि आश्चर्यजनक भी है। राइट? तो ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो सेंटेंस सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले तो हम वर्ब निकाल लेते हैं। यहाँ पे वर्ब है। ये जो है ये देखिए किससे जुटा हुआ है? सुखद है, आश्चर्यजनक है। जैसे अगर आपको कहना हो कि यार आश्चर्यजनक है या फिर कहना हो सुखद है, तो आश्चर्यजनक है अगर ये कहना हो तो आप कहते हैं सिंपली क्या कहते हैं? इट इज़ सरप्राइजिंग। इट इज़ सरप्राइजिंग। अब देखिए हम सब्जेक्ट की जगह पे ऐसे सेंटेंस के लिए इट यूज़ करते हैं। राइट? अगर ये कहना हो कि सुखद है तो आप कहते हैं इट इज़ प्लेजेंट। राइट? सब्जेक्ट के तौर पर हम इट को यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे इट को यूज़ कर सकते हैं। राइट? तो सबसे पहले आप लिखिए कि न केवल सुखद है बल्कि आश्चर्यजनक है। मीन्स इट इज़ नॉट ओनली प्लेजेंट बट आल्सो सरप्राइजिंग। ओके, तो न केवल सुखद है बल्कि आश्चर्यजनक है। तो क्या चीज़ है भाई आश्चर्यजनक? आकाश को देखना, टू सी द स्काई। अब देखिए देखना आ गया, तो एक ऐसा वर्ब है जो नाने नी से ख़त्म और ना से ख़त्म हो रहा है, तो इसकी इंग्लिश हम इन्फिनिटिव से बनाते हैं, यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू सी द स्काई, आकाश को देखना, टू सी द स्काई। और अनगिनत तारों से भरा हुआ, फुल ऑफ न्यूमरस स्टार्स। तो न्यूमरस मीन्स होता है अनगिनत, ठीक है। और रात के समय ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। ये कंप्लीट ट्रांसलेशन हो गया। आपने देखा किस तरह से सेंटेंस को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके इसको आसानी से ट्रांसलेट कर दिया गया। ओके, तो ये कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? इट इज़ नॉट ओनली प्लेजेंट but also surprising to see the sky full of innumerous stars during night. ओके, ट्रांसलेट हो गया ये। अब देखिए इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इट को हम यूज़ नहीं करेंगे सब्जेक्ट के तौर पे, हम यहाँ पे जो इन्फिनिटिव दिख रहा है इस इन्फिनिटिव को यूज़ कर देंगे सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। तो टू सी द स्काई फुल ऑफ इन्यूमरस स्टार्स ड्यूरिंग नाइट is not only pleasant but also surprising। दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों तरीकों से हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पोकन में जो चलता है, स्पोकन में ज़्यादातर हम ऐसे सेंटेंसेस को इट से ही शुरू करते हैं, ठीक है। आइए दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि टिमटिमाते हुए तारे एक दूसरे से बातचीत करते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ब देखिए, प्रतीत होते हैं, ये मेन वर्ब है, प्रतीत होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट चाहिए हमको। प्रतीत होते हैं, कौन प्रतीत होता है भाई? तो टिमटिमाते हुए तारे। सबसे पहले लिखिए आप टिमटिमाते हुए तारे। तारे और कैसे तारे? टिमटिमाते हुए। यह जो टिमटिमाते हुए है ये एडजेक्टिव है। तो ऐसा वर्ब जिसके लास्ट में हुआ, हुई यह आता है, तो उसकी इंग्लिश हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते हैं, यानी वर्ब की आईजी फॉर्म से बनाते हैं। तो टिमटिमाते हुए इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्विंकलिंग। ट्विंकल मीन्स टिमटिमाना होता है, तो ट्विंकलिंग स्टार्स, द ट्विंकलिंग स्टार्स, टिमटिमाते हुए तारे। वर्ब लगाइए, प्रतीत होते हैं, सीम टू बी या फिर अपीयर टू बी। तो अपीयर, सीम, कॉन्सिडर, थॉट, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके ठीक बाद हम टू बी यूज़ करते हैं, फिर वो वर्ब आता है, ठीक है। फिर वर्ब यूज़ करते हैं, उसके पहले हम टू बी यूज़ कर लेते हैं। तो ट्रेडिशनली ऐसा हम करते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? द ट्विंकलिंग स्टार्स अपीयर टू बी, और बातचीत करते हुए, टॉकिंग
और एक दूसरे से, टू वन अनदर। पूरा सेंटेंस क्या हो गया? द ट्विंकलिंग स्टार्स अपीयर टू बी टॉकिंग टू वन अनदर। ठीक है, ये भी ट्रांसलेट हो गया काफ़ी आसानी से। तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरा सेंटेंस क्या है कि कभी कभी साफ आकाश में कोई जलता हुआ तारा पृथ्वी की ओर गिरता हुआ दिखाई दे जाता है और वह कुछ ही सेकंड में हमारी आंखों से गायब हो जाता है। अब ये भी थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, कहाँ से? और वह से। इसके पहले वाला जो पार्ट है इसको आप पहले ट्रांसलेट कर लीजिए, ठीक है। और पहले वाले पार्ट में जो मेन वर्ब है, लास्ट में देखिए मेन वर्ब क्या आता है? गिरता हुआ दिखाई दे जाता है, दिखाई दे जाता है, ये है मेन वर्ब। और ये देखिए पैसिव वॉइस है, दिखाई दे जाता है मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो आपको चाहिए यहाँ पे क्या? आपको चाहिए सब्जेक्ट। एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही शुरू होता है जिसको हम सब्जेक्ट बना कर रखते हैं पैसिव वॉइस में। तो कभी कभी पहले इसको लिख लीजिए, यह एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको सब्जेक्ट, इसको हम सेंटेंस के शुरू में रख सकते हैं। तो समटाइम्स, कभी कभी, ठीक है। क्या दिखाई दे जाता है भाई? तो एक जलता हुआ तारा, अ बर्निंग स्टार, एक जलता हुआ तारा, ए बर्निंग स्टार दिखाई दे जाता है, इज सीन। और कैसे दिखाई देता है भाई? तो पृथ्वी की ओर गिरता हुआ मीन्स फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, और साफ या फिर स्पष्ट आकाश में, इन द क्लियर स्काई, ठीक है। ये हिस्सा तो हो गया। समटाइम्स अ बर्निंग स्टार इज सीन फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ इन द क्लियर स्काई, ठीक है। और दूसरा हिस्सा देखिए, दूसरा हिस्सा क्या है? और वह कुछ ही सेकंड में हमारी आंखों से गायब हो जाता है। यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, गायब हो जाता है। क्या चीज़ गायब हो जाता है भाई? और वह मतलब आ चुका है, जिक्र हो चुका है, इसका हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, एंड दैट, और वह गायब हो जाता है, डिसअपीयर्स, ठीक है, डिसअपीयर्स, हमारी नज़रों से, हमारी आंखों से गायब हो जाता है, फ्रॉम आवर साइट, और कुछ ही सेकंड में, इन अ फ्यू सेकंड्स, राइट। ये भी पूरा ट्रांसलेट हो गया। देखा आपने कितनी आसानी से ये ट्रांसलेट हो गया। क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस? समटाइम्स अ बर्निंग स्टार इज सीन फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ इन द क्लियर स्काई एंड दैट डीप डिसअपीयर्स फ्रॉम आवर साइट इन अ फ्यू सेकंड्स। काफ़ी आसानी से ट्रांसलेट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि कई जगहों पर टूटते हुए तारे को देखना अशुभ संकेत माना जाता है। तो कई जगहों पर शुभ, ओके। तो अब देखिए यहाँ भी दो हिस्सा है। यह जो तो है, इस तो से, तो की जगह से इस सेंटेंस को ब्रेक कर दीजिए, इसके पहले वाला हिस्सा आप ट्रांसलेट करिए। कई जगहों पर टूटते हुए तारों को देखना अशुभ संकेत माना जाता है। तो अशुभ संकेत माना जाता है, माना जाता है, ये वर्ब है, माना जाता है। तो क्या माना जाता है भाई? तो टूटते हुए तारों को देखना, टूटते हुए तारे को देखना। और यह जो हिस्सा है, कई जगहों पर यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इसको हम सेंटेंस के पहले रख सकते हैं। तो लिखेंगे इन मेनी प्लेसेस, कई जगहों पर, राइट, कई जगहों पर। और सब्जेक्ट लिखिए कि टूटते हुए तारों को देखना मीन्स टू सी अ फॉलिंग स्टार, टूटते हुए तारों को देखना, टू सी अ फॉलिंग स्टार। माना जाता है, इज कंसिडर्ड, और कंसिडर्ड आ गया तो टू बी यूज होगा, फिर वर्ब यूज होगा, कंसिडर्ड टू बी, राइट, टू बी। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या फिर कोई एडजेक्टिव आ जाता है, ठीक है। कंसिडर्ड टू बी समझा जाता है। और क्या चीज़ समझा जाता है भाई? एक अशुभ संकेत, एन अनऑस्पिशियस साइन, साइन मीन्स संकेत होता है, अनऑस्पिशियस मीन्स अशुभ, ठीक है। एन अनऑस्पिशियस साइन, वेयर एज मीन्स होता है जबकि, या फिर तो, जबकि। इन मेनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर पहले भी आ चुका है, इसके लिए क्या लिखेंगे हम? इन मेनी प्लेसेस, इन मेनी प्लेसेस। और इसके बाद आया है शुभ, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस। कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया कि
In many places, to see a falling star is considered to be an unauspicious sign, whereas in many places auspicious. ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि तारों, ग्रहों, उपग्रहों और धूमकेतु से भरा हुआ आकाश खगोल विज्ञानियों के लिए हमेशा से एक कौतूहल का विषय रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि कौतूहल का विषय रहा है, तो क्या चीज़ कौतूहल का विषय रहा है भाई? तो तारों, ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु से भरा हुआ आकाश। ठीक है, अब इसमें जो सब्जेक्ट वर्ड है वो है आकाश, द स्काई, और फिर उसके आगे क्या लिखना है? तारों, ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु से भरा हुआ। ठीक है, तो फील्ड विद स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड कॉमेट्स। कॉमेट मीन्स होता है धूमकेतु, राइट? ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद से आपको वर्ब चाहिए। रहा है लास्ट में आया हुआ है, ठीक है, तो रहा है मीन्स हैज़ बीन या हैव बीन। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे हैज़ बीन क्योंकि आकाश ये सिंगुलर है, तो हैज़ बीन कि इसमें हमेशा भी आया हुआ है, तो यह जो हमेशा है इसकी इंग्लिश हम इन दोनों के बीच में रखेंगे, हैज़ ऑलवेज बीन। ठीक है, हमेशा से रहा है, तो क्या चीज़ रहा है भाई? तो कौतूहल का विषय, अ सब्जेक्ट ऑफ क्यूरियासिटी, अ सब्जेक्ट ऑफ क्यूरियासिटी। क्यूरियासिटी मीन्स होता है कौतूहल या जिज्ञासा। ठीक है, और आगे देखिए किसके लिए? तो खगोल विज्ञानियों के लिए, फॉर एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर मीन्स होता है खगोल विज्ञानी। ओके, जो ग्रहों, उपग्रहों इत्यादि का अध्ययन करते हैं, दे आर एस्ट्रोनॉमर्स। ओके, तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि द स्काई फिल्ड विद स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड कॉमेट्स हैज़ ऑलवेज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ क्यूरियासिटी फॉर एस्ट्रोनॉमर्स। ओके, तो आपने देखा कि ये जितने सेंटेंसेस थे काफ़ी लंबे लंबे सेंटेंसेस थे, लेकिन उनको हमने काफ़ी आसानी से ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है, ये जो टाइम ऑफ ट्रांसलेशन है, जितना आप अभ्यास करेंगे यह उतना और कम होता जाएगा और ये ज़्यादा एक्यूरेट होता जाएगा। नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए फ्रेजेस मिलेंगे आपको। ठीक है, नए नए सेंटेंस पैटर्न्स मिलेंगे अगर इसको बराबर आप प्रैक्टिस करते हैं तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।